अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 टॉपिक हमारा एग्जाम्पशंस का चल रहा है। एग्जाम्पशंस के टॉपिक के हिसाब से आज हमारा लेक्चर नंबर 51 है। आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशंस को डिस्कस करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलें जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है इनकम ऑफ ट्रस्ट। Income derived from investment in securities of the federal government and house property held under trust is exempt for the exempt from tax provided that वो ये कहता है कि income derived from the investment in securities कि आप जो है वो सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करके जितनी भी इनकम अर्न करेंगे एज अ प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, वो सारी की सारी जो है वो सिक्योरिटी के ऊपर जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। ठीक है जी। कौन सी सिक्योरिटीज के ऊपर? सिक्योरिटीज है फेडरल गवर्नमेंट की और हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है जी। किस किस सूरत में ये एग्जाम्प्ट है? नंबर 1, द ट्रस्ट शुड बी फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो ये कहता है कि ये जो ट्रस्ट है जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, ये ट्रस्ट जो है वो इस कायम के लिए काम किया गया कि वो किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। मतलब वो किसी भी किस्म की रिलीजियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है या फिर किसी भी किस्म की चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है, तो उस ट्रस्ट की इनकम के ऊपर जो है वो आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। द अमाउंट इज एक्चुअली स्पेंड और सेट अपार्ट फॉर स्पेंडिंग ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। वो कहता है कि अमाउंट इज एक्चुअली स्पेंड और सेट अपार्ट फॉर स्पेंडिंग फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस के ये अमाउंट जो है वो आपने एक्चुअली, मतलब इस अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट की है वो आपने एक्चुअली जो है वो स्पेंड की है, खर्च की है किसी भी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। ये आपने सेट असाइड रखी है या उसको आपने जो है वो सेट अपार्ट किया कि अलग करके रखी कि वो आपने जो है वो रिलीजियस और चैरिटेबल एक्टिविटीज के अंदर जो है वो इस्तेमाल करनी है इन फ्यूचर, तो वो आपकी इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होगी। द अमाउंट शुड बी स्पेंड विद इन पाकिस्तान, कि वो जो अमाउंट है, वो जो ट्रस्ट है, वो अमाउंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्पेंड कर रहा हो। ठीक है। तो 3 कंडीशन उसने बता दी ट्रस्ट की सूरत में आपको एग्जेम्पशन होगी कि वो जो एग्जेम्पशन है वो आपको ट्रस्ट की सूरत में मिलेगी। कौन कौन सी सूरतें? नंबर 1 कि ट्रस्ट जो है वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए हो। नंबर 2 कि वो ट्रस्ट जो है वो एक्चुअल में वो अमाउंट जो है वो स्पेंड कर रहा हो कि जो है वो उसने एग्रीकल्चर जो है वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए। और नंबर 3 ये कि वो पाकिस्तान के अंदर विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो अमाउंट जो है वो स्पेंड कर रहा हो, तो उस सूरत में वो जो ट्रस्ट है उसकी जितनी भी इनकम होगी उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद है इनकम फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट। प्रॉफिट रिसीव बाय अ टैक्स पे फ्रॉम फ्रूट प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन कहते हैं महफूज करना। सेटअप इन बलोचिस्तान प्रोविंस मालाकंड वी एंड गिलगित बल्तिस्तान एंड फाटा विल बी एग्जेम्प्ट एज फॉलोज। वो ये कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म की इनकम जो कि टैक्स पेयर रिसीव करता है फ्रूट प्रोसेसिंग या उसको प्रिजर्व करने के लिए, और वो जो फ्रूट प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन के जो प्लांट है, ये जो सेटअप है, वो सारे के सारे सेटअप कहाँ पर हो? या तो बलोचिस्तान प्रोविंस में हो या मालाकंड डिवीजन में हो या गिलगित बल्तिस्तान में हो या फाटा के अंदर हो। तो इन एरियाज के अंदर जो है वो अगर आपने कोई फ्रूट प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन प्लांट लगाया तो या स्टोर बनाया तो उसकी इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। अब ये जो एग्जम्पशन है ये आपको अवेलेबल है अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। नंबर द यूनिट मस्ट बी सेट अप बिटवीन 1 जुलाई 2014 टू 2017 कि वो जो ट्रस्ट वो जो सेटअप है वो सेटअप जो है वो आपने 2014 से लेकर 17 के दरमियान लगाया हो। इट मस्ट बी इंगेज इन प्रोसेसिंग ऑफ लोकली ग्रोन फ्रूट्स, कि वो जो यूनिट है, वो जो सेटअप है, वो आपके जो लोकली जो आप फ्रूट ग्रो कर रहे हैं उसकी प्रिजर्वेशन और उसकी स्टोरेज के लिए जो है वो इंगेज है। ठीक है जी। तो आपकी लोकल प्रोडक्ट को जो है वो या तो प्रिजर्व कर रहा है या फिर स्टोर कर रहा है। द एग्जेम्पशन विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, कि ये जो एग्जेम्पशन है ये आपको 5 सालों तक के लिए एग्जेम्पशन होगी, बिगिनिंग फ्रॉम द मंथ इन विच द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज सेटअप और द कमर्शियल प्रोडक्शन इज कमेंस्ड विच एवर इज लेटर। वो ये कहता है कि ये एग्जाम्पशन आपको तब मिलेगी कि जब या तो आपने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग लगाई है या उसकी जब कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो जो सी लेटर होगी, मसलन अगर आपने जब 2014 में जब सेटअप लगाया और 2016 में आपकी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट की है, तो 2016 से ऑनवर्ड आपकी एग्जाम्पशन स्टार्ट होगी। नंबर से जब वो दूसरी सूरत अगर कि आपने जब कमर्शियल एक्टिविटीज जब कर रहे हैं 2014 से, लेकिन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आपने 2016 में आके लगाई है, तो फिर एग्जाम्पशन 2016 में से जो है वो आपकी स्टार्ट होगी। तो इट मींस के आइदर केस जो है वो जोन सी जो है वो चीज लेटर होगी, उस लेटर से जो है वो आपकी एग्जाम्पशन जो है वो स्टार्ट होगी और फिर आने वाले 5 सालों तक ये एग्जाम्पशन जो है वो आपको क्या होगी? अवेलेबल होगी। ठीक है जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप कि मैंने ये पॉइंट्स क्लियर करके, अगर फर्दर कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।